गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, इस टॉपिक में आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होती है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन से डील करता है या कॉम्बिनेशन से डील करता है। तो मैं आपको इस टॉपिक को थरोली पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ फोकस करिए। ये लेक्चर और इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, ये सुनने के बाद आपको टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, सिर्फ आपने हर लेक्चर को अच्छी तरह अटेंड करना है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो परमुटेशंस होता क्या है? ओके, परमुटेशंस ये हो सकता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या अल्फाबेट्स वेयर ऑर्डर मैटर्स, जहां पर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। और कॉम्बिनेशंस क्या है? कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन ऑफ नंबर्स या अल्फाबेट्स, ओके, वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, यहां पर ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन? परमुटेशन for permutation you can say that simply arrangement of numbers or alphabets where order matters. दिस इज द डेफिनेशन फॉर परमुटेशन। और कॉम्बिनेशंस के लिए हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी कैन से फॉर द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन के लिए हम ये बोल सकते हैं, फॉर कॉम्बिनेशन वी कैन से दैट सिलेक्शन ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स वेयर order does not matter। यहां पर ऑर्डर जरूरी नहीं होता, ऑर्डर किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन परमुटेशन में आपका ऑर्डर बहुत बहुत मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स मोर। ओके, कहां पर? किस केस में? परमुटेशन के केस में। और कॉम्बिनेशन के केस में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, फिर चाहे आपके नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, पर्सन हो, चेयर्स हो, टेबल्स हो, वट एवर माइट बी। यहां पर कॉम्बिनेशन के केस में ये क्या है? दिस इज द सिलेक्शन, दिस प्रोसेस इज फॉर द सिलेक्शन, दिस प्रोसेस इज फॉर द अरेंजमेंट। यहां पर अरेंजमेंट होता है, यहां पर सिलेक्शन होता है। हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उनका अरेंजमेंट होता है। ओके, पहले यहां पर ये सिलेक्शन है और फिर उनका अरेंजमेंट होगा। एक सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज इंडियन टीम इज सिलेक्टेड फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर। ओके, अब सिलेक्शन जो हो वो 11 प्लेयर्स का होगा। ओके, 11 प्लेयर्स या 15 प्लेयर्स का होगा। 15 में से कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, 11 प्लेयर्स विल बी सिलेक्टेड, एंड आउट ऑफ दैट 11 वी विल बी डूइंग द अरेंजमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमें जरूरत है, हमें एग्रेसिव स्टार्ट करना है, तो हम जो फास्ट खेलते हैं उनको ओपनिंग में भेजेंगे। अगर हमें चाहते हैं कि हमारे विकेट बने रहे, हम लास्ट में ज्यादा रन बनाएंगे, तो उस वे से आपकी स्ट्रैटेजी यानी आपका सिलेक्शन यानी आपका कॉम्बिनेशन, जहां पर कोई चीज सिलेक्ट की जाती है लेकिन वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन। और जहां पर अरेंजमेंट होती है और ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ओके, ऑर्डर बहुत बहुत मैटर करता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, दिस इज नथिंग बट द सिलेक्शन। ओके, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, यहां पर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड फर्दर। अब सपोज अगर हम यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखते हैं, सपोज इफ वी राइट द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टिल एनीथिंग, ओके, टिल ई सपोज, या जी। ओके, अगर हम अल्फाबेट्स लिखते हैं, सपोज यहां पर मेरे पास कुछ अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी।
इतने अल्फाबेट्स हैं। अब यहां पर मैंने ये अल्फाबेट लिए हैं। ओके, आई हैव सिलेक्टेड द अल्फाबेट्स। सपोज इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट थ्री अल्फाबेट्स। ओके, अगर मैं तीन अल्फाबेट्स यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ए बी सी, ओके, ए बी सी, देन सपोज बी सी डी, then C D E, then D E F, then E F G, okay, then F G A, okay। अब यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, यहां पर ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं पहले ए लिखूं, सी लिखूं, बी लिखूं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं कहीं पर भी कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूं, लेकिन जब मैं यहां पर इसको परमुटेशन में लिखने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे इसको परमुटेशन बनाना है, तो मैं सबसे पहले यहां पर से चूज करता हूं। ये मैंने तीन अल्फाबेट चूज कर लिए, ए बी सी। अब इनका ऑर्डर मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। सबसे पहला ऑर्डर क्या आएगा, ए बी सी आ सकता है, देन बी सी ए आ सकता है, या सी ए बी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ओके, समझने की कोशिश करिए। इनिशियली थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल्स आप देखते जाओगे तो आपको वो चीज समझ में जाएगी। ओके, तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए कि कॉम्बिनेशन के केस में हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम अरेंज करते हैं। इन द परमुटेशन वी अरेंज, बट यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, सपोज अगर आपको कोई ये बोलता है, ओके, लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। ओके, अगर आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद सम सॉर्ट ऑफ ऑप्शन कि सपोज आपके पास तीन शर्ट्स है। ओके, तीन शर्ट्स है, S1, S2, S3। ओके, एंड सपोज फोर शर्ट्स, S4, फोर शर्ट्स and three pants. Okay, P1, P2, P3. Okay, four shirts you have and three pants you have. और आपको बोला जाता है कि इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन मेक ओवर हियर। ओके, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यहां पर। तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास S1 है, तो इस S1 से हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। देखिए, शर्ट 1 से हम तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी P1, P2, P3। ओके, इससे हम और तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं S2 से, दैट इज अगेन P1, P2 एंड P3। ओके, यहां से हम और तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अगेन P1, देन P2 एंड देन P3। ओके, इससे हम और तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज नथिंग बट P1, P2 एंड P3। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं हमारे पास, यू कैन चेक हियर 1 2 3। ओके, 1 2 3 1 2 3। ओके, और यहां पर भी 1 2 3। तो हम यहां पर बोल सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी 3 3 3 एंड 3, टोटल 12 कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल कर आया। इज इट क्लियर? ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज किया था हमने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम है एंड। हमने पूछा था कि शर्ट एंड पैंट के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन हैव फॉर द शर्ट एंड पैंट। ओके, सो ये जब एंड वर्ड होगा आपके पास, ओके, तो उस समय हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आपको इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाने की जरूरत नहीं, यहां पर तो आप ठीक है बना सकते हो, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस होंगे तो उस केस में आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास दो चीजें एट अ टाइम यूज कर सकते हैं तो उस समय आपको एंड यूज करना है,
तब आपको क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। सपोज हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। ओके, सपोज अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ओके, यू आर गोइंग समवेयर, सपोज आपने जर्नी प्लेस ए से स्टार्ट की है, ओके, और प्लेस ए से आप कहीं प्लेस बी पर पहुंच गए हो और बी से आप सी पर जाना चाहते हो। ओके, तो बी पर जाने के 3 रास्ते हैं आपके पास। ओके, देयर आर 3 वेज। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते आपके पास प्रेजेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो इस केस में? आप कितने तरीके से यहां पर पहुंच सकते हो पॉइंट सी पर? सबसे पहले आप इसे कहेंगे A1, इसे कहेंगे A2, इसे कहेंगे A3 और इसे आप कहेंगे B1, इसे आप कहेंगे B2। ओके, सबसे पहली कंडीशन तो क्या आएगी आपके पास? आप A1 और B1, ओके, A1 और B1, A1 एंड B1, इससे आपका एक रूट हो सकता है। ओके, फिर आपका A1 एंड B2, A1 एंड B2, ये आपका सेकेंड रूट हुआ। ठीक है, अब आप A2 से जाते हो तो A2 एंड B1, A2 एंड B1, ये आपका थर्ड रूट हुआ। ओके, फिर A2 एंड B2, A2 एंड B2, ये आपका फोर्थ रूट हुआ। दिस इज योर फोर्थ रूट। अब आपके पास A3 एंड B1, A3 एंड B1, ये आपका फिफ्थ रूट हुआ। और A3 एंड B2, A3 एंड B2, ये आपका सिक्स्थ रूट हुआ। ओके, तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, यानी हर एक के पास आपके पास 2-2 ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी टोटली आपके पास कितने रूट्स हो रहे हैं, कितने तरीके से आप जा सकते हो, 6 वेज। लेकिन आप यहां पर ऐसा भी देख सकते हो कि ये टोटल कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, टोटल 2 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, और आपका यहां पर भी फाइनल आंसर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जब हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है एंड का, A1 एंड B1, A1 एंड B2, A2 एंड B1, A2 एंड B2, A3 एंड B1, A3 एंड B2, जब हम एंड वर्ड का यूज करते हैं तो दैट टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई। उस समय हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, मल्टीप्लीकेशन का आउटकम आएगा। और जहां पर और वर्ड यूज होता है, और वर्ड, तो उस समय हम क्या करते हैं, और के केस में हम एडिशन करते हैं। जब हम और यूज करते हैं तब हम एडिशन करते हैं, दैट टाइम वी डू द एडिशन। उस समय हम एडिशन करते हैं, और जब हम एंड वर्ड यूज करते हैं तो उस समय हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसे जनरली कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका नाम क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मीन्स जहां पर आपको और यूज करना है, जहां पर आपको और यूज करना है उस समय आपको एडिशन करनी है, और जहां पर आपको एंड यूज करना है उस समय आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम और के एग्जांपल्स देखेंगे कि और किस केस में आ सकता है। नाउ सी हियर, ओके, अगर आपके पास है सपोज आपके पास मार्कर है, सपोज यू हैव अ मार्कर। ओके, 4 मार्कर्स है आपके पास, M1, M2, M3, M4। ओके, M1, M2, M3, M4, 4 मार्कर्स है। ओके, एंड आपके पास 3 पेन्स है, P1, P2, P3, और आपको कोई पूछता है
इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अ मार्कर, कितने वे में आप मार्कर को उठा सकते हो। ओके ओके, हाउ मेनी टाइम इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अ मार्कर, कितने चॉइसेस है आपके पास यहां पर मार्कर को उठाने के। ऑब्वियसली आपके पास जितने मार्कर्स प्रेजेंट है उतने ही उठा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन, देखिए आपके पास एक मार्कर है, सेकंड मार्कर है, थर्ड मार्कर है, फोर्थ मार्कर है। या तो आप ये उठा सकते हो, M1 उठा सकते हो, या M2 उठा सकते हो, या M3 उठा सकते हो, या M4 उठा सकते हो। तो हाउ मेनी वेज आर देयर आपके पास, 4 वेज है। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप मार्कर एंड पेन, मार्कर एंड पेन उठाने के आपके पास कितने तरीके हैं, मार्कर और एंड पेन यानी दोनों को एक साथ, बोथ एट द सेम टाइम। अगर आपको मार्कर और पेन को दोनों को एक साथ उठाना है तो एंड वर्ड आ रहा है यहां पर, ध्यान रखिए, वी आर यूजिंग एंड। तो उस केस में आपके पास यहां पर, और जब सिर्फ मार्कर यूज करना था, हाउ मेनी वेज आर देयर वेर यू कैन पिक अप अ मार्कर, कितने तरीके हैं जहां पर आप मार्कर को उठा सकते हो, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो उस केस में आपका यहां पर एडिशन होगा। ओके, M1, M2, M3, M4, इन चारों का आप एडिशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ मेनी वेज आर देयर वेर यू कैन पिक अप मार्कर एंड पेन, तो उस केस में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। जब भी आप एंड वर्ड को देखोगे तो देयर यू विल बी डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, जहां पर भी और होगा वहां पर एडिशन। तो और के केस में यहां पर 4 आंसर आएगा, सिर्फ मार्कर। हाउ मेनी वेज आर देयर वेर यू कैन पिक अप अ पेन, सिर्फ पेन उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, आइदर हम P1 उठा सकते हैं या P2 उठा सकते हैं। वी कैन यूज P1 और P2 और P3। ओके, तो यहां पर कितने वेज है, 3 वेज है। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि मार्कर और पेन कितने तरीके से उठाया जा सकता है, तो हम यहां पर देख सकते हैं मार्कर एंड पेन बोथ एट द सेम टाइम। ओके, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले M1 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, M1 के साथ आपका P1 भी आ सकता है, P2 भी आ सकता है, P3 भी आ सकता है। ओके, फिर मार्कर 2 के साथ, मार्कर 2 के साथ क्या हो सकता है, आपका P1 भी आएगा, P2 भी आएगा और P3 भी आएगा। मार्कर 3 के साथ आपका P1 यानी पेन 1, P2 एंड P3 ये आएगा आपका, और M4 के साथ आपका P1 भी आएगा, P2 भी आएगा और P3 भी आएगा। यानी यहां पर आपके 3 वेज है, यहां पर भी आपके 3 वेज है, यहां पर भी 3 वेज। अब इन सब का काउंटिंग करेंगे हम। ओके, तो यहां पर कितने आउटकम्स निकल कर आएंगे, 12 आउटकम्स निकल कर आएंगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वी आर टेकिंग मार्कर एंड पेन, वी आर टेकिंग मार्कर एंड पेन। ओके, तो here we are doing the multiplication. How many markers are there? 4 markers are there. How many pens are there? 3 pens are there. 4 3s are 12. तो हमारा आउटकम कितना आया, 12 आया। आप देख सकते हो यहां पर 3, यहां पर 3 6, यहां पर 3 9, यहां पर 3 12। तो हमारे आउटकम्स कितने आए, 12 आए। और यहां पर भी कितना है, 4 3s are 12। तो जहां पर एंड होगा वहां पर मल्टीप्लीकेशन करना है, और जहां पर और होगा, अब मार्कर उठाने के कितने तरीके हैं, या तो हम M1 उठा सकते हैं और M2 उठा सकते हैं और M3 उठा सकते हैं और M4 उठा सकते हैं। सो 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 टाइप। और पेन को कितने तरीके से उठाया जा सकता है, हाउ मेनी वेज आर देयर वेर वी कैन पिक अप अ पेन, पेन को कितने तरीके से उठाया जा सकता है, 3 तरीके से, क्योंकि पेन यहां पर 3 ही है, तो हमें एडिशन करना पड़ेगा। बात समझने की कोशिश करो। सो दिस वाज the fundamental principle of counting, fundamental principle of counting. Okay, अब सपोज आपको कोई ये पूछता है, ओके, कि आपके पास सपोज अब आपके पास 3 केसेस आते हैं। ओके, आपके पास आते हैं मार्कर
4 मार्कर्स, P1, P2, P3, 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स, N1, N2। अगर आपको कोई ये पूछता है कि आपके पास 4 मार्कर्स है, 3 पेन्स है एंड 2 नोटबुक्स है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप मार्कर, पेन एंड नोटबुक? इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अप मार्कर, पेन एंड नोटबुक। अब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट, तो यहां पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मार्कर है, पेन है, नोटबुक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे? आपके पास मार्कर है, पेन है एंड नोटबुक है। मार्कर पेन एंड नोटबुक। अब यहां पर देखिए ये वर्ड बहुत क्रूशियल है, एंड, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी कितने मार्कर्स है आपके पास? 4 मार्कर्स है। कितने पेन्स है आपके पास? 3 पेन्स है आपके पास। और कितने नोटबुक्स है आपके पास? 2 नोटबुक्स है। सो मार्कर, पेन एंड नोटबुक हम कितने तरीके से उठा सकते हैं? इतने वे से। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक अप मार्कर, पेन एंड नोटबुक? हम 24 तरीके से उठा सकते हैं। बाय 24 डिफरेंट टाइप्स वी कैन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर वेयर यू कैन पिक अप अ नोटबुक, नोटबुक को उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो नोटबुक उठाने के 2 ही तरीके, क्योंकि यहां पर नोटबुक्स 2 ही है। तो यहां पर नोटबुक 1 एंड 2, ओके, तो एडिशन करना पड़ेगा। सो सिंपली एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर और वर्ड यूज हो रहा है, देयर यू हैव टू डू द एडिशन। Where you are using the multiplication, okay, जहां पर and word आ रहा है तो वहां पर आपको multiplication करना है, there you have to do the multiplication। और जहां पर, okay, जहां पर and आ रहा है, where you are using the word and, there you have to do the multiplication। और जहां पर और आ रहा है वहां पर आपको addition करना है। okay, so this was the फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल था। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।